सावन के पावन महीने में दुमका के बासुकीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला लगा है। देश विदेश के श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर पैदल देवघर पहुंचते हैं, जहां बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण के बाद बासुकीनाथ धाम पहुंचकर फौजदारी बाबा पर जलार्पण किया करते हैं। दुमका जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का हर संभव प्रयास किया गया है। इसके बावजूद भी शिव भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बासुकीनाथ धाम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर तरफ आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। भीड़ है, इसीलिए तो इसका नाम मेला है। और इस मेले में पॉकेट मारों की चांदी है। कहीं श्रद्धालुओं का थैला ही गायब हो जा रहा है, तो कहीं ब्लेड मारकर बैग से नकद और अन्य सामान निकाल लिया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हैं, तो अधिकांश लोग कानूनी पचड़े में पड़ने के बजाय बाबा की मर्जी मानकर चुपचाप अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। वैसे तो प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए पूरे मेला क्षेत्र में सीसीटीवी लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में बैठकर अधिकारी मेला क्षेत्र पर पैनी नजर भी बनाए हुए हैं। इसके बावजूद भी चोरी और पॉकेटमारी की घटना पर अंकुश नहीं लग पाया है। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल मेला क्षेत्र में कई ऐसे सीसीटीवी लगाए गए हैं जो फंक्शनल ही नहीं है। अब जरा इस सीसीटीवी कैमरे को ही देखिए। एक नजर में तो यही कहा जाएगा कि आप कैमरे की नजर में हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कैमरे का सभी वायर खुला हुआ है। भला इस स्थिति में तीसरी आंखें किस काम का, जब कैमरा रिकॉर्ड करने में ही असमर्थ है। ऐसे में मेला में आए दिन चोरी और पॉकेटमारी की घटना घटित हो रही है। हम जल लेके निकले, जल चढ़ाने के लिए गए, वहाँ पे बैग काट के निकाल लिया गया मोबाइल। हम गए, वहाँ सिपाही जी खड़े थे तो बोले कि मोबाइल थोड़ा सीसी कैमरा देख लीजिए, तो वहाँ पे नहीं देखे। क्या बोले कि थाना चले जाइए? बोले थाना चले जाइए। थाना ही मदद करेगी? हाँ, थाना ही मदद करेगा। तो इतना कैमरा, इतना फोर्स लगाया गया है आप लोगों के लिए? वही हम भी जानना चाहते हैं कि इतना कैमरा क्यों लगाया गया है। जब गरीब आदमी के लिए नहीं प्रशासन खड़ा है तो फिर किस लिए? मतलब पैसों वाले के लिए सब कुछ है। पैसा वाला अभी अमीर आदमी आएगा तो तुरंत उसका चेक हो जाएगा। गरीब आदमी अगर हम बाहर एरिया का है तो यहीं पे जल चढ़ाने ना आए हैं। प्रशासन कुछ मतलब कोई काम का प्रशासन नहीं है। गरीब आदमी दो पैसा काट कर मोबाइल लिए कि चलो घर में भी एक मोबाइल होगा, तो उसमें भी चोरी हो गया तो गए, तो कोई काम का नहीं है। सीसी कैमरा भी नहीं दिखाया गया। ठीक है, नाम बता देंगे? रेखा शर्मा। कहाँ से आई है? टाटा से। टाटा, झारखंड। गया था जल चढ़ाने, हाथ उठा के जल चलाया, फिर उससे लौटा। फिर हमारा जो देखते हैं झोला में कुछ नहीं है, न पैसा है न मोबाइल है। तो फिर यहाँ पे क्या कंप्लेन कराने हैं? जी, कंप्लेन कराने आए। तो सारा कुछ गायब हो गया है? हाँ, पैसा मोबाइल सब गायब है। नाम बता देंगे? राम कुंवर यादव। कहाँ से हैं? आजमगढ़ के अशरफपुर। चढ़ाने जा रहे थे, बस सीढ़ी पे वही जैसे जल चढ़ाने रुकी, उसी वक्त जो है कब मार दिया पता ही नहीं लगा। सीढ़ी से नीचे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें कुछ है ही नहीं। आप सीढ़ी से नीचे आए तो देख रहे हैं इसमें कुछ है नहीं, पैसा मोबाइल सब गायब। तो फिर अभी थाना में रिपोर्ट लिखाने हैं? वहाँ पुलिस से कंप्लेन किए तो बोले वहाँ जाइए, जहाँ अलाउंस हो रहा है। तो वहाँ गए तो वहाँ लोग कहे कि आप जाके वहाँ कंप्लेन दर्ज करवाइए। तो यहाँ आए हैं, अभी देखिए एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। नाम बता देंगे? स्वामीनाथ। शातिर चोर पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन समय समय पर मासूम बच्चे श्रद्धालुओं के हत्थे चढ़ जा रहे हैं, जिसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया जाता है। ऐसे में आपने न केवल रियल लाइफ में बल्कि रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कैसे बच्चों से भिक्षाटन या चोरी करवाने वाला गैंग सक्रिय रहता है। पड़ोस के जिले में एक गैंग है जिसके कारनामे समय समय पर सुर्खियां बटोरते हैं। ऐसे में बासुकीनाथ धाम में भी सैकड़ों बच्चे कचरा चुनते या सामान बेचते नजर आ रहे हैं। ये मासूम अपनी मर्जी से सड़क पर श्रम कर रहे हैं या कराया जा रहा है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सच्चाई यही है कि दोनों ही स्थिति में देश के भविष्य का सड़कों पर इस तरह से कार्य करना बेहद गलत है।
है।